ईश्वर की बनाई हुई हवा सबके लिए है, हर धर्म हर जाति के व्यक्ति के लिए है, पानी सबके लिए है, सूर्य की रोशनी सबके लिए है। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने एक रास्ता बताया, और रास्ता यह बताया, एक साधु महाराज, एक बिच्छू जो था वो पानी में डूब रहा था, उसको हाथ से निकालते थे, बिच्छू डंक मारता था। किसी ने कहा महाराज ये आपको डंक मार रहा है, इसको डूबने दो, मरने दो। साधु महाराज कहने लगे अरे बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है, अगर ये बिच्छू अपने स्वभाव को डंक मारने को छोड़ नहीं सकता है तो मैं तो साधु हूं, मेरा यह स्वभाव है कि मैं किसी की रक्षा करूं, मैं रक्षा करने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। आप पेड़ को पत्थर मारते हैं तो पेड़ क्या देता है? फल देता है। तो आज राष्ट्र के प्रति हमारा चिंतन होना चाहिए, जिसके लिए अपि स्वर्ण में अलंकार लक्ष्मण रोचते जगत जननी भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरियसी। इस राष्ट्र के प्रति हमारा चिंतन होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। इस धरती जो विरासत में हमें मिली है, इसका तो बहुत महान इतिहास है, आज इस इतिहास को हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, कल हमारी पदयात्रा यहां से आगे बढ़ेगी, उसके बाद अनेक स्थानों पर विचारों का आदान प्रदान करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो मैं यही जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि 2 कदम हमारी पदयात्रा में हमारे साथ चलें और देश की मंगल कामना करें। जब देश के अंदर रहने वाले देश की एकता सद्भावना की बात करेंगे तो वातावरण में चेंज आएगा, वातावरण चेंज होगा। इसलिए जिस मार्ग पर महापुरुष चले, महाजनो येन गता सपंथा, जिस मार्ग पर महापुरुष चले उस मार्ग पर हमको चलना है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने विचारधारा में, जैसे हिमालय पर्वत है, यहां बहुत से उत्तरांचल के लोग आए हुए हैं, उन्होंने हमारा सम्मान स्वागत भी किया, बड़ी खुशी की बात है। आज यहां सब लोग आए हुए हैं, तो हिमालय किस बात की शिक्षा देता है कि भारतवासियों अपने विचारों को मेरी तरह ऊंचा बनाओ। हिमालय का संकीर्ण भाव नहीं है, उसके अंदर संकीर्णता नहीं है। जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो अगर हम नफरत को खत्म करना चाहते हैं तो नफरत को हम प्रेम से ही खत्म कर सकते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आई, हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से मैं ये घटना बताना चाहता हूं। एक महिला उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। एक दिन जब उन पर कूड़ा नहीं पड़ा, उनको बड़ी चिंता लगी, क्या हो गया उस महिला को। तो उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर के अंदर देखते हैं कि महिला बीमार पड़ी है। मोहम्मद हजरत अलैहिस्सलाम ने उसकी सेवा की। बुढ़िया जब ठीक हो गई, बुढ़िया ने कहा तुम तो मेरे लिए फरिश्ते हो भाई, तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं वही शख्स हूं जिस पर तुम कूड़ा फेंकती थी। उस नारी का, उस बुढ़िया का हृदय परिवर्तन हो गया। आपने प्रेम से नफरत को समाप्त कर दिया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो आज हृदय परिवर्तन के लिए, युग परिवर्तन के लिए हमें पेड़ों को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए आसमान को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए पानी और धरती को नहीं बदलना है। अगर आप युग में परिवर्तन चाहते हैं तो मानव के मन को बदलना होगा। मानव का मन बदलेगा तो समाज बदलेगा, युग बदलेगा। हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग चल रहे हैं। ये तिरंगा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, राष्ट्र की मंगल कामना को लेकर हम चल रहे हैं। और इसलिए देखा होगा आपने कि हम जो विघ्न विनाशक की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, क्यों? कि हमारे विघ्नों को दूर करेंगे। वैसे तो पूजा में देवताओं को बुलाया जाता है और देवताओं को बुलाने के बाद कहते हैं कि भाई लक्ष्मी जी और गणपति हमारे घर में रह जाए, बाकी बाय बाय।
बाकी सब जाएं। अब लक्ष्मी जी का तो आपको पता ही है, बिना लक्ष्मी के तो संसार चलता नहीं है। और गणपति माने हमारे विघ्नों को दूर करते रहना, महाराज कृपा करना हमारे ऊपर। पर उसका अगर साइंटिफिकली एनालिसिस हम करें कि गणपति क्या है, सबसे पहले तो हाथी जब सूंघता है, स्मेल करता है, तो सूंड को ऊपर उठा करके सूंघता है। सूंघना ज्ञानेंद्रिय का विषय है। और हाथी जब पानी पीता है तो सूंड में पानी भर करके मुंह में ले जाकर के पीता है, वो कर्मेंद्रिय का विषय है। तो जहां ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाएगा वहां विघ्न रहेंगे ही नहीं, समाप्त हो जाएंगे। और कथा तो इस प्रकार की है कि जब भगवान शंकर को रोका गया, गणपति ने रोका, तो भगवान शंकर ने चिरछेदन कर दिया। पार्वती को पता लगा मेरा पुत्र का वध हो गया, हाहाकार मचा दिया, कहा मेरे पुत्र को जीवित करो नहीं तो मैं संसार को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। तो भगवान विष्णु ने उसी समय, जिस समय गणेश का जन्म हुआ था, उसी समय हाथी के बच्चे का जन्म हुआ और उसका